कि भाई लोगों, ये है 12वां एपिसोड अपना सत्य क्या है। आज हम आपके लिए ये दूसरा गाना लेके आए हैं, ब्रेक माई सोल। भाई ये बियोंसे करके एक है सिंगर यहाँ पे अमेरिका में। तो ये जो लोग योग समझते हैं ना, उनको ये भी समझ में आता होगा, ये नाद योग और ये सब वाली चीज़ें भी, कि इवन गाना भी अपने आप में योग हो सकता है। मतलब क्या है कि भाई जैसे कोई भी चीज़ तुम करोगे और उसमें खो जाओगे तो तुम एक हो जाओगे ना उसके साथ। तो वो योग क्या है, एक होना ही तो है, मतलब जमा करना दो चीज़ों को। मान लो तुम ऐसे बांसुरी बजा रहे हो, भाई तुमको पूरा संसार की परवाह नहीं है, तो उसके लिए, उस परवाह नहीं होने के लिए तुमको अपने दिमाग को जीतना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जैसे तुम बोलोगे, बाहर से भी आएंगे और खुद के भी विचार आएंगे कि यार मैं ऐसा करूँगा तो पता नहीं क्या होगा, ऐसा कर दिया तो मेरे पास पैसे हैं कि भी नहीं, ये करके ये कर होगा। तुम समझ रहे हो? ये अभी आया ये गाना ना, 2 दिन पहले ही पकड़ लिया इन्होंने भी ट्रैक। सुबह जैसे मैंने कवर गरेवाल का बोला था, वो तो काफ़ी पुराना है ना। और अपने तो क्या कबीर और बीर के ये बहुत सारे लोग आके गा के गए हुए अपने तो ना। बेसिकली जिन लोगों ने ये नाद योग का उपयोग किया है, जिन्होंने गा गा के लोगों को सुनाया, मतलब इसमें स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं ये, मतलब यू वॉन्ट ब्रेक माई सोल एंड आई एम टेलिंग एवरीबॉडी। मतलब वही है कि भाई जैसे ब्रेकिंग योर सोल मतलब क्या होता है यार, कि यू आर डेस्टाइन्ड टू बी ए नाइस फ्लावर, बट देन एवरीबडी सेज लाइक फ्लावर्स आर नॉट अलाउड टू लिव इन दिस वर्ल्ड। You know, you cannot be this soft, this gentle, you cannot be just trust everybody. So what is that? That is flower only, being vulnerable, right? कि आपको, कि आप ना वनरेबल को हिंदी में क्या बोलेंगे, रुको, वनरेबल को सेंसिटिव जो होता है ना, कि वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाना, कि भाई आप सेंसिटिव हो जाओगे तो आपको कोई भी चीज बहुत आसानी से बुरी लगेगी। तो वो अपने सोसाइटी में उसको मना किया जाता है, वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं बनो। तो भाई जिसकी किस्मत में वैसा ही बनना है, वो फूल वैसा ही तो है। फूल इतना कोमल, इतनी कोमल चीज क्यों जन्म लेगी, मतलब संसार में यदि होने ही नहीं थी तो ये वही बोल रही है कि यू वॉन्ट ब्रेक माई सोल, मतलब आई विल बी वट आई एम डेस्टाइन्ड टू बी, राइट। So basically, these guys naturally got like this Nad Yoga power because of how their body is, and if they are actually the most excelled guys in yoga. समझ रहे हो तुम? असली में उन्होंने ही किया है, तुम तो इंडिया में तो किसी ने इतना किया ही नहीं है। तभी उनको देखो ना भाई, वो कैसे भाग लेते हैं, वो उसेन बोल्ट और ये सब, हर जगह पे कोई बास्केटबॉल का कहे उसको वैसे ही भाई कूद के तो समझ रहे हो, उनके लिए ये सब चीज बहुत खेल है। मतलब क्योंकि शरीर को सबसे ज्यादा मास्टर किसी ने किया है एक्चुअल में, एग्जांपल के हिसाब से तो उन्होंने ही किया है आज के टाइम में जितना भी दिख रहे हैं। मतलब एक आधे इंडिया में होंगे, बट वो एक आधे से क्या होता है मतलब। उसके बाद ये बोलते हैं कि एंड आई एम टेलिंग एवरीबडी, कि अब मेरे को समझ में आ गया, अब मैं सबको बताऊंगी कि भाई यही है, मतलब जिसको सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं ना, मतलब इंग्लिश में आत्मज्ञान हो जाना, कि भाई दिस इज माई डेस्टिनी, दिस इज माई पाथ, दिस इज द वे इट इज सपोज टू बी। वो सारी एक ही बातें हैं, मतलब फिर बाद में ना एक बीच में बोलती है कि ये आई एम टेकिंग माई न्यू साल्वेशन, मतलब कि भाई साल्वेशन होता है मुक्ति, मतलब कि मैं अपना ये नई मुक्ति जो है मैं ले रही हूँ, मतलब मैंने डिसाइड कर लिया, मैं इसी पास में चलूंगी, अब ये मुक्ति मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। इमा बिल्ड माई ओन फाउंडेशन, इमा बिल्ड माई ओन फाउंडेशन, कि भाई अब हम वी विल, मतलब हम अपने तरीके से ही जिएंगे। समझ रहे हो भाई, जबरदस्ती दूसरों का तरीका तुम पे थोपा गया है,
भाई जो जंगल में जीना चाहता है उसको जंगल में जीने दो ना, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हें? समझ रहे हो तुम? जो जंगल में जीना चाहे उसको जंगल में जीने दो, जो शहर में जीना चाहे उसको शहर में जीने दो। प्रॉब्लम क्या है बेसिकली कि लोग एक दूसरे की साइड अच्छे नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है ना। तो अच्छे बुरे की हो जाएगा डिसाइड, एक बार अच्छे बुरे का डिसाइड हो जाएगा तो बाकी सब अच्छे ही बच्चोगे, ठीक है? कि फिर भी ऐसे ही बकवास करोगे, मतलब बात हो गई ना खत्म वहीं पे। तो आगे क्या बोलते हैं भाई ये कि इफ यू डोंट सीक इट यू वोंट सी इट। ये एग्जैक्टली ये कबीर वाली चीज बोल दी, इसलिए कबीर ने भी ऐसे ही बोला है, एग्जैक्टली ऐसे ही बोला है, पता है कि जो खोजत है वो पावत है। कि इफ यू डोंट सीक इट यू वोंट सी इट। यदि तुम ढूंढोगे ही नहीं, मतलब ढूंढे से भगवान मिले, कुछ तो ऐसे बोला है ना उसने कि ये ऐसे ये सब करने से इतना नहीं होगा, बट एक बार एक पलक की झपक के भी तुम अपने अंदर देख लोगे तो तुम खत्म वहीं पे, मतलब मिल जाएगा तुम्हें। तो यही है, सेम बात है। एंड इसने दूसरी बात ना एग्जैक्टली होता होगा जो बुद्ध ने बोल दिया, लाइक इफ यू डोंट थिंक इट यू डोंट बी इट। बुद्ध ने क्या बोला है? यू बिकम व्हाट यू थिंक और यू बिकम व्हाट यू बिलीव। और बिलीफ कहां से आता है? ये तुम्हारे थॉट से आता है ना, कि तुम जो सोचोगे वैसा बन जाओगे। वही बोला ना बुद्ध ने, तुम जो सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो इसने भी यही बोला ना, इफ यू की तुम उसको सोच ही नहीं पाओगे उस चीज को, तुम उस चीज की कल्पना ही नहीं कर पाओगे तो वो होगी कैसे? तुम पहले ही बैठ जाओगे डर के कि यार ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे यार? थोड़ा सा तो लीप ऑफ फेथ तो लेना पड़ेगा ना, बट थोड़ा सा बिलीफ रखो अपने अंदर, आत्मविश्वास, अपने आत्म ज्ञान को जगाओ, जिससे आत्मविश्वास आएगा फिर तुम्हारे अंदर। तो ये पूरा सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में है, कि भाई यही है जो मैंने इस चीज को बहुत सिंपल तरीके से आपको बहुत बार बता चुका हूँ। आप जैसे गुण होते हैं ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया यार, आम का पेड़ का कोई तो गुण होगा ना, जैसे जो गुण उसके बीज में डाला गया है, कि भाई एक कोड डाला गया है, एक फॉर्मूला डाला गया है उसके बीज के अंदर कि यदि ये चीज धरती के अंदर जाएगी तो ऐसे पेड़ उगेगा, समझे आप? तो वैसे ही हर इंसान के अंदर एक फॉर्मूला डाला गया है कि भाई अब ये इंसान इसकी ये स्पेशल पावर है, या ये ऐसी चीज कर पाएगा, ठीक है, समझे? तुम वो जो अपने अंदर का जो गुण है, यदि मतलब तुम्हारे अंदर ऐसे गाना गाने का है या आवाज का है, तुम गाना गाओ, तो तुम गाना गाते गाते तुम योग में चले जाओगे, मतलब समझ रहे हो, ब्लिस वाली फेज में चले जाओगे। कुछ भी बोल लो इसको, मतलब जो भी आपको नाम देना है। तो बेसिकली भाई किसी को पेड़ बनना है, पेड़ बनना मतलब जैसे बुद्ध जैसे ही है भाई, कि मैं 1 साल 2 साल मुझे जब तक मेरी बॉडी खत्म नहीं हो रहा है तब तक मैं हिलूंगा ही लिया से। ऐसा रिजल्ट तो बहुत मुश्किल है, बट समझ रहे हो, तो पेड़ बन जाए, वो पेड़ का गुण है, मतलब समझ रहे हो। जस्ट बी योर सेल्फ, लाइक इंग्लिश में वही बोलते हैं ना कि तुम जैसा हो वैसा बन जाओ, मतलब अपनी पूरी जिसको बोलते हैं ना कि पोटेंशियल, या अपनी पूरी ताकत को महसूस करो कि मैं अब जिंदगी में, अब तुमने ये तो देख लिया ना कि जिंदगी में कहानी तो कोई फायदा तो है नहीं, कहानी को ऐसे खेल लो वैसे खेल लो, ये सब फाइनली जाके जब डेथ बेड पे आओगे वो मेमोरी की फॉर्म में ही रहेगा, बस क्या फर्क पड़ता है उससे, समझ रहे हो? जब तुम जी रहे हो उस टाइम पे तुम मस्त होके जियो ना, वही तो करना पड़ेगा। अब तुम कहानी छोड़ो, मतलब कि तुम कोई बोलता है कि स्त्री ये नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? सब कुछ कर सकती है भाई, ट्राई तो करके देखो, क्या पता कर ही लो तुम। लोगों को लगता है कि जनरली फीमेल बॉडी में इतनी इवॉल्व नहीं है कि भाई वो मेल बॉडी से ज्यादा ऐसे भाग सके, बट ऐसा क्या पता, जरूरी थोड़ी रहा है।
अरे फीमेल बॉडी उनके हिसाब से बनी है यदि वो उसका वो रिदम पकड़ ले कि भाई कैसे भागना है, समझ रहे हो। मेल तरीके से भागने की जरूरत नहीं है, तो सबका अपना है। मतलब नेचुरल जैसे बॉलिंग एक्शन होता है ना किसी का कि भाई मुझे ऐसे बॉल डालने में मेरे से सबसे सही है, जो कि उसकी हाथ ज्यादा मजबूत हो जाते हैं किसी के, समझ रहे हो, क्योंकि उसका फॉर्मूला वैसा है। तो ये बात यही है भाई सेल्फ रियलाइजेशन वाली, कि अपने आत्म का ज्ञान करो, अपने अपनी ताकत को महसूस करो कि तुम किस पर्पज के लिए बने हो। वैसा तरीके से ये कर्म योग हो जाएगा फाइनली, कि जो तुम कर रहे हो ना फिर उसके फल की इच्छा कर ही नहीं रहे हो। जैसे तुम यदि बजाने में इतना खुश हो जाओगे तो तुमको उसका रिटर्न कुछ नहीं चाहिए कि सामने वाले से क्या पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बस। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।